तो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों यह ग्रुप डी का रीजनिंग का हमारा नवा सेट है। इसके पहले दोस्तों हम 8 सेट कवर कर चुके हैं। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए अपने क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे 51 दिया है। निम्नलिखित त्रिकोण में अक्षरों का प्रत्येक समूह एक निश्चित तर्क का अनुसरण करते हुए अगले समूह से संबंधित है। दिए गए विकल्पों में उस विकल्प का चयन कीजिए जो समान तर्क का अनुसरण कर रहा है। क्वेश्चन में कुछ इस प्रकार से बोल रहा है, जिस तर्क से यह अनुसरण कर रहा है उसी तर्क से देखिए कोई ना कोई ऑप्शन होगा जो इस तर्क से अनुसरण कर रहा होगा, ठीक उसी प्रकार। यहाँ से हम चेक करेंगे, यहाँ पे लिखा है वेस्ट, यहाँ पे लिखा है वेस्ट। वेस्ट का जो लेटर है WEST, इसी लेटर को देखिए आगे आगे पीछे यहाँ पे करके लिखा हुआ है। इसका हम पहला लेटर अगर चेक कर लेते हैं, इसका पहला लेटर यहाँ पे देखेंगे W है, ला के यहाँ पे दूसरे नंबर पे रख दिया है, फिर वापस ला के यहाँ पे पहले नंबर पे कर दिया है। ठीक उसी प्रकार देखेंगे, इसका पहला लेटर ला के यहाँ पे दूसरे नंबर पे कर दिया, फिर वापस ला के यहाँ पे पहले नंबर पे कर दिया है। ठीक उसी प्रकार ऑप्शन से चेक करेंगे, देखिए इसका पहला लेटर यहाँ पे लाके दूसरे नंबर पे कर दिया, फिर वापस लाके यहाँ पे पहले नंबर पे कर दिया। ठीक उसी प्रकार यहाँ मैच कर रहा है, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए अगर हम दूसरा वाला अगर ऑप्शन चेक करते हैं बी वाला, इसका देखिए यहाँ से पहला लेटर लाके यहाँ पे दूसरे नंबर पे तो कर दिया, लेकिन लाके यहाँ पे पहले नंबर पे नहीं किया है, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसी प्रकार सारे तर्क गलत गलत हो जाएंगे, केवल ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, केवल ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन हम नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ से 52 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 52 दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन 52 में बोल रहा है, उस युग्म का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए दो युग्मों द्वारा अनुसरण किए गए पैटर्न के समान पैटर्न का अनुसरण करता है। दोनों युग्म समान पैटर्न का अनुसरण, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है जिस पैटर्न से यह अनुसरण कर रहा है उसी पैटर्न से देखिए ऑप्शन में कोई ना कोई होगा जिस पैटर्न का अनुसरण करेगा। ठीक उसी प्रकार देखिए यहाँ से अगर हम चेक करेंगे तो आर आता है 18 पे, आर आता है 18 पे और यल आता है 12 पे। 18 से 12 हो गया यानी कि -6 का अंतर हो गया, यानी -6 का अंतर हो गया है। देखिए यन आता है 14 पे, यन आता है 14 पे और यच आता है 8 पे, यानी कि 8 6 14 यानी -6 का अंतर हो गया है, -6 का अंतर हो गया। फिर इसमें चेक करेंगे पी वाले में, पी आता है 16 पे और जे आता है 10 पे, यानी कि 16 से 10 हो गया, यानी यहाँ भी देखेंगे तो -6 का अंतर हो गया है। ऑप्शन में हम चेक करेंगे किसमें -6 का अंतर दिखाई दे रहा है हमको। यहाँ से अगर हम चेक करते हैं पी आता है 16 पे, पी आता है 16 पे और आई आता है 9 पे, तो यहाँ से देखिए 16 से 9 हो गया, यहाँ पे -6 का अंतर नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। ये वाला भी देखिए पी और आई है, ये वाला भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। देखिए पी आता है 16 पे, जे आता है 10 पे, इसमें देखिए -6 का अंतर है, ये वाला ऑप्शन सही हो सकता है। इसको चेक करेंगे, पी आता है यहाँ पे देखिए 16 पे, जे आता है 10 पे, ये वाला भी ऑप्शन सही हो सकता है। फिर अगर हम चेक कर लेते हैं, यहाँ से चेक करेंगे तो देखेंगे यहाँ से देखिए यहाँ से एफ दोनों में बराबर, तो हम लास्ट वाला इसका चेक कर लेते हैं। यल आता है 12 पे, यच आता है 8 पे, यल आता है 12 पे और यच आता है 8 पे, तो यहाँ से चेक करेंगे तो 12 से 8 हो गया, यानी 12 से 8 हो गया है। तो यहाँ पे देखेंगे 8 4 12 -4 का अंतर, यहाँ पे देखेंगे तो -4 का अंतर है, ये वाला ऑप्शन गलत हो आना चाहिए। कितने का अंतर? -6 का अंतर आना चाहिए। यहाँ से अगर चेक करेंगे यन आता है 14 पे, यच आता है 8 पे, 8 6 14, यहाँ पे देखेंगे तो -6 का अंतर है, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा और ये सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे, केवल ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो कमेंट जरूर करिएगा आप किस जगह से बिलोंग कर रहे हैं, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ से 53 देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 53 दिया हुआ है। यहाँ बोला प्रश्नवाचक के स्थान पे क्या आएगा, प्रश्नवाचक के स्थान पे क्या आएगा। देखिए यहाँ पे बी आता है 2 पे और ई आता है 5 पे, 2 से 5 हो गया यानी कि +3 बढ़ गया है। यहाँ से देखेंगे +3 बढ़ गया है, +3 बढ़ गया। फिर आगे चेक करेंगे 5 से देखिए 8 हो गया, यहाँ भी देखिए +3 बढ़ गया, 8 3 11, यहाँ भी देखिए +3 बढ़ गया। ये आता है 11 पे, 11 में भी हम 3 बढ़ जाएंगे, 11 में जब हम 3 बढ़ेंगे तो 11 3 14 हो जाएगा, 11 3 14 हो जाएगा। 14 पे आता है यन, 14 पे आता है यन, यन केवल इसी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है, केवल ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। सारे ऑप्शन देखिए सबका लेटर अलग अलग है तो सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे, केवल ये ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ से 54 देखेंगे। दिए गए कथन और निष्कर्ष, देखिए यहाँ पे कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन आ गया है। बोला सभी लोशन क्रीम है, तो यहाँ पे देखिए कुछ डायग्राम्स का ऐसे बनाएंगे। सभी लोशन बोला है क्रीम है, सभी लोशन क्रीम है, तो इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार बनेगा। सभी लोशन क्रीम है, तो यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे आ जाएगा लोशन, यहाँ पे आ जाएगा लोशन, और बोला सभी लोशन क्रीम है, तो क्रीम वाला पार्ट इसके बाहर आ जाएगा, क्रीम वाला पार्ट इसका बाहर आ जाएगा। बोला सभी लोशन क्रीम है, क्या क्वेश्चन बोला है, सभी क्रीम साबुन है, सभी क्रीम साबुन है, तो इसका डायग्राम इस प्रकार बनेगा। सभी क्रीम साबुन हो गया। फिर आगे बोला कोई क्रीम फेस वॉश नहीं है, कोई भी क्रीम फेस वॉश नहीं है, इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार बनेगा। जो इसका क्रीम वाला पार्ट है इसमें फेस वॉश मैच नहीं करना चाहिए। देखिए ये हमारा हो गया फेस वॉश, ये हो गया हमारा फेस वॉश। बोला कोई क्रीम फेस वॉश नहीं है। फिर आगे देखिए यहाँ से निष्कर्ष बोला है कोई साबुन फेस वॉश नहीं है। देखिए यहाँ से हम चेक करेंगे कोई साबुन फेस वॉश नहीं है। देखिए ये बात गलत है, कहा नहीं, देखिए इसमें मैच नहीं कर रहा है, कोई साबुन फेस वॉश कहा नहीं है। देखिए इसका ये वाला पार्ट, बाहर वाला पार्ट देखिए इसके अंदर वाले पार्ट से मैच कर रहा है कि नहीं, इससे मैच कर रहा है कि नहीं, ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, पहला वाला इसका ऑप्शन गलत हो जाएगा। बोल रहा है फिर अगला यहाँ से निष्कर्ष बोल रहा है कोई लोशन फेस वॉश नहीं है, कोई लोशन फेस वॉश नहीं है, कोई लोशन फेस वॉश नहीं। देखिए इसका पार्ट यहाँ पे मैच नहीं कर रहा, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कोई लोशन देखिए फेस वॉश से नहीं मैच कर रहा, तो ये वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। यहाँ से ऑप्शन हम चेक करेंगे तो यहाँ से ऑप्शन हो जाएगा केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण कर रहा है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन हम नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ से 55 देखेंगे। उत्तर दिशा की ओर अभिमुख बैठे लोगों की एक पंक्ति में हिरानी बाएं छोर से 17वें स्थान पर है। देखिए हिरानी नाम की कोई लड़की है, इसको जब हम बाएं से काउंट करते हैं तो ये 17वें नंबर पे आती है। कितने नंबर पे आती है? 17वें नंबर पे आती है। फिर आगे क्वेश्चन बोल रहा है और तुषार नाम की कोई लड़की है, जब इसको हम बाएं छोर से काउंट करते हैं तो ये 32वें नंबर पे आती है। देखिए तुषार नाम की कोई लड़की है,
इसको जब हम बाएं से काउंट करते हैं तो ये 32वें नंबर पे आती है। कितने नंबर पे आती है? 32वें नंबर पे आती है। फिर क्वेश्चन बोल रहा है तुषार ठीक हिरानी और किरण के बीच में है। तुषार ठीक हिरानी और किरण के बीच में है। देखिए फिर आगे क्वेश्चन बोल रहा है यदि किरण पंक्ति के दाएं छोर से 12वें स्थान पर है। देखिए किरण नाम की कोई लड़की है, वह दाएं छोर से मतलब इसका इधर से काउंट करने पे ये 12वें स्थान पे आती है। कितने नंबर पे आती है? 12वें स्थान पे आती है। किरण नाम की कोई लड़की है। देखिए क्वेश्चन में भी बोल रखा है तुषार ठीक हिरानी और किरण के बीच में है। मतलब जो ये तुषार नाम की लड़की है वह हिरण और किरण ये दोनों के बीच में है। ये दोनों के बीच में है, इसको हमें बीच में बैठाना। बीच में कैसे हम बैठाएंगे देखेंगे तो यहाँ से 17 से 32 के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं। यहाँ से टोटल से 32 में से हम 17 को माइनस कर देंगे। 32 में से 17 को माइनस करेंगे तो इसके बीच में 15 व्यक्ति आ जाएंगे। बीच में बैठाने के लिए 15 व्यक्ति इनके बाद हमको बैठाना पड़ेगा। देखिए तो यहाँ से हम 15 व्यक्ति को यहाँ पे हम और बैठा देंगे ताकि ये बीच में आ जाएगी, ताकि हमारा ये बीच में आ जाएगी। फिर आगे क्वेश्चन बोल रहा है तो पंक्ति में कितने लोग हैं। तो पंक्ति में टोटल कितने लोग हैं, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से बोल रहा है। देखिए यहाँ से देखिए, यहाँ से जो तुषार का जो टोटल यहाँ से 32 व्यक्ति बैठे हैं। यहाँ से देखेंगे, यहाँ से बाएं छोर से अगर हम काउंट करेंगे तुषार तक तो टोटल यहाँ से 32 व्यक्ति बैठे हैं। कितने व्यक्ति बैठे हैं? 32 व्यक्ति बैठे हैं। इसके बाद देखिए 15 व्यक्ति यहाँ पर बैठा है, 15 व्यक्ति यहाँ पे बैठा है तो 15 इसको हम जोड़ देंगे, 15 इसको हम जोड़ देंगे और यहाँ पे देखिए 12 और जोड़ देंगे, 12 जोड़ के उसमें से एक माइनस कर देंगे। एक माइनस इसलिए करेंगे क्योंकि देखिए इसको एक बार हम इधर से जब मतलब बाएं से जब हम जा रहे थे तब काउंट कर लिए, फिर इसको जब हम वापस जब इसको दाएं से जब आए तब इसको 2 बार हम काउंट कर लिए, इसलिए यहाँ से एक माइनस कर देंगे। देखिए हम इसको जोड़ देंगे, यहाँ से जोड़ेंगे तो आ जाएगा यहाँ से 2 5 2 7 2 9 हो जाएगा, 7 2 9 हो जाएगा, 9 और 1 1 2 3 2 5 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 59 माइनस 1 हो जाएगा। घटाएंगे तो यहाँ पे 58 आ जाएगा, घटाएंगे तो यहाँ से 58 आ जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन यहाँ पे 56 दिया हुआ है। एक विशिष्ट कोडिंग प्रणाली में यहाँ पे देखिए हाउस को इतना कोड लिखता है और यहाँ पे देखिए हाउस को ये कोड लिखता है। तो बोल रहा है यू का कोड हमसे पूछा है। देखिए जब इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाता है तो यहाँ सबको आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे देखना है क्या इसमें यस यू दिखाई दे रहा है, क्या इसमें यू दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखिए यू दिखाई दे रहा है लेकिन यहाँ पे इसमें यू नहीं दिखाई दे रहा है। तो हम ऐसा करेंगे जो दिखाई दे रहा है उसको हम काटते चलेंगे, जो दिखाई दे रहा है उसको हम काट देंगे और जो बच जाएगा वही इसका कोड हो जाएगा। देखिए जैसे यहाँ पे यच है और यहाँ पे देखिए यच है, कोई ना कोई ऐसा अंक होगा जो इसमें से कॉमन होगा। यहाँ से हम चेक करेंगे 3 3 देखिए यहाँ से और यहाँ से कॉमन है कट जाएगा, इसका कोड यस का कोड 3 हो जाएगा। यहाँ से आगे चेक करेंगे ओ, यहाँ पर भी देखिए ओ है तो यहाँ से देखेंगे चेक करेंगे तो यहाँ पे देखिए 1 यहाँ भी मैच कर रहा है, यहाँ भी मैच कर रहा है तो इसका कोड ये हो जाएगा। आगे हम चेक करेंगे यस का, यस देखिए यहाँ पर है, यस यहाँ पर है, यहाँ से हम चेक करेंगे तो यहाँ से 5 यहाँ पर भी है और 5 यहाँ पर भी है, 5 यहाँ पर भी है। आगे हम चेक करेंगे ई देखिए यहाँ पर भी है और ई यहाँ पर भी है। यहाँ से हम चेक करेंगे 7 यहाँ पर भी है और 7 यहाँ पर भी है। देखिए 7 यहाँ पर भी है और 7 यहाँ पर भी है। बच गया देखिए यहाँ पे यू और यू का कोड क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। यू का कोड क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक जरूर करिएगा दोस्तों। क्वेश्चन हम नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ से 57 देखेंगे। देखिए क्वेश्चन 57 बोल रहा है सभी सभी गीजर लाइट है। देखिए कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन फिर आ गया, कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन फिर आ गया। थोड़ा इसको हम यहाँ से और जूम कर देते हैं। कथन निष्कर्ष यहाँ पे क्वेश्चन फिर आ गया। देखिए कथन में बोल रहा है सभी गीजर लाइट है, इसका कोई डायग्राम हम इस प्रकार बनाएंगे। देखिए सभी गीजर लाइट है, इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार बनाएंगे। देखिए यहाँ से क्वेश्चन में कुछ बोला है सभी गीजर लाइट है, यहाँ पे गीजर वाला पार्ट अंदर आ जाएगा। सभी गीजर क्या है लाइट है, तो बाहर लाइट आ जाएगा, बाहर लाइट आ जाएगा। फिर क्वेश्चन बोल रहा है सभी गीजर लाइट है। फिर आगे बोला कोई भी लाइट ओवर नहीं है, कोई भी लाइट ओवर नहीं, मतलब जो इसका लाइट वाला पार्ट है वो ओवर से मैच नहीं करना चाहिए। किससे मैच नहीं करना चाहिए? ओवर से मैच नहीं करना चाहिए। तो यहाँ बीच में आ जाएगा O1, बीच में आ जाएगा यहाँ पे O1 कोई भी लाइट O1 नहीं है तो यहाँ पे नहीं वाला सिंगल दिखा देंगे, यहाँ कटपीट का सिंगल दिखा देंगे। निष्कर्ष में बोल रहा है, पहला निष्कर्ष बोल रहा है कोई भी गीजर ओवन नहीं है। देखिए कोई भी गीजर ओवन नहीं, इसका देखिए इसका कुछ पार्ट इसमें मिल रहा है नहीं मिल रहा है, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरे निष्कर्ष में बोल रहा है कुछ ओवन लाइट है, कुछ ओवन लाइट है। देखिए कुछ ओवन लाइट, कुछ का मतलब ऐसा होता है, कुछ ओवन लाइट का मतलब ऐसा होता है। देखिए कुछ पार्ट इसका ऐसे मैच करना चाहिए तो ये वाला ऑप्शन सही होगा। जब अगर कुछ ओवन लाइट अगर ऐसे बोलता है, अगर कुछ इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार बनता तो ये डायग्राम सही हो जाता है, लेकिन ऐसा डायग्राम यहाँ पे बना नहीं, कुछ इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार बना तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन यानी इसका जो दूसरा वाला निष्कर्ष है ये वाला गलत हो जाएगा, केवल पहला निष्कर्ष सही हो जाएगा। यानी कि इसका ऑप्शन ए निष्कर्ष ए का अनुसरण करता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन यहाँ पे 58 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 58 है। बोल रहा है प्रश्नवाचक के स्थान पे क्या आएगा, बोल रहा है प्रश्नवाचक के स्थान पे क्या आएगा। देखिए यहाँ पे 214 है, 14 से यहाँ से देखिए 17 हो गया, 17 से 22 हो गया, यानी कि 14 से 17 जब हुआ है तो यहाँ पे +3 बढ़ गया, +3 बढ़ गया, 17 से 22 हो गया है। 17 से 22 जब हुआ है तो 17 3 20 2 22, यानी कि यहाँ पे 5 बढ़ा है, 22 से 29 हो गया, 22 से 29 हो गया है। तो यहाँ से देखेंगे यहाँ से 7 बढ़ गया है, यहाँ से 7 बढ़ गया है और यहाँ से देखिए 3 5 3 2 5 2 7, यहाँ से जब आगे बढ़ेगा तो यहाँ से देखिए 2 2 करके बढ़ रहा है, यहाँ पे 9 बढ़ा होगा, 9 9 18 यहाँ पे हो गया। फिर यहाँ से चेक करेंगे 3 5 7 9, आगे जो बढ़ेगा 11 बढ़ेगा, 9 2 11, यहाँ से आगे जो भी बढ़ेगा तो 11 बढ़ेगा। 8 में 1 जोड़ देंगे तो यहाँ पे इकाई अंक 9 आएगा, इकाई अंक 9 केवल इसी में दिया है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन हम नेक्स्ट देखें। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आ गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए बोल रहा है 7 व्यक्ति हैं ABCDEFG एक पंक्ति में उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। देखिए तो सबसे पहले एक हम पंक्ति बना लेते हैं। यहाँ से देखिए सबसे पहले हम पंक्ति बनाएंगे। एक मिनट आप लोग रुकिएगा। यहाँ से देखिए एक पंक्ति हम बना लेते हैं। यहाँ पे हमको बैठाना 7 व्यक्ति, कितने व्यक्ति को बैठाना? 7 व्यक्ति। यहाँ हम 7 व्यक्ति को बैठा देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 7 व्यक्ति को बैठा दिए। बोल रहा है सबका मुंह उत्तर की ओर है, सबका मुंह हम उत्तर की तरफ कर देंगे, सबका मुंह हम उत्तर की तरफ कर देंगे। क्या क्वेश्चन बोल रहा है? ये की बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठा है। देखिए अगर ये हम यहाँ पे बैठा देंगे, इसके बाईं ओर 2 व्यक्ति आ जाएगा। फिर क्वेश्चन बोल रहा है ए और जी के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। देखिए 1 2 3, तो जी को यहाँ बैठा देंगे, 3 व्यक्ति हो जाएगा बीच में। फिर बोल रहा है डी ए के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। डी जो है ए के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, तो डी यहाँ पे आ जाएगा, ए के दाईं पहला दूसरा दूसरे स्थान पे आ जाएगा। क्या क्वेश्चन बोल रहा है डी और सी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। डी और सी के बीच सी को यहाँ पे बैठा देंगे, तो इनके बीच में 2 व्यक्ति आ जाएगा, 1 2 व्यक्ति आ जाएगा। फिर क्वेश्चन बोल रहा है डी और सी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। ई एफ के दाईं ओर किसी स्थान पर है, लेकिन बी से बाईं ओर किसी स्थान पर बैठा है। फिर आगे क्वेश्चन बोल रहा है सी के दाईं ओर कितने व्यक्ति बैठे हैं। सी के दाईं ओर कितने व्यक्ति बैठे हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन अगर आपको इस टाइप का अगर क्वेश्चन मिल जाए तो आपको लास्ट वाला लाइन जरूर पढ़ना है, ताकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत जल्दी बन जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन बहुत जल्दी बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए हमको सी मिल गया था पहले ही। तो यहाँ से क्वेश्चन बोल रहा है कि सी के दाईं ओर कितने व्यक्ति बैठे हैं। देखिए सी हमको पहले ही मिल गया था। तो यहाँ पे अगर हम चेक करेंगे सी के दाईं ओर 1 व्यक्ति 2 व्यक्ति 3 व्यक्ति 4 व्यक्ति 5 व्यक्ति, टोटल यहाँ पे देखिए 5 व्यक्ति बैठा है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। टाइम बच जाएगा दोस्तों, पूरा यहाँ पे सबको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, केवल जो जहां से ऑप्शन मिल जाए वहीं से आप इसको ऑप्शन लगा सकते हैं। क्वेश्चन यहाँ से 60 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 60 दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे बोल रहा है यदि प्रत्येक संख्या के दूसरे अंक में दो जोड़ दिया जाए। देखिए अगर इसमें हम 2 जोड़ देंगे इसके दूसरे अंक में, यानी इसके दूसरे अंक में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 5 6 2 8 हो जाएगा, और ये 7 पहले दिया हुआ है, इसको जोड़ेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 8 6 2 8 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 पहले से, इसको जोड़ेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 4। यहाँ पे यार यहाँ देखिए हम जोड़ देते हैं 2 2 4 यहाँ पे हो जाएगा, लिखने पे यहाँ पे 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 और 2 6 हो जाएगा, यहाँ पे 4 और 2 6 हो जाएगा। क्वेश्चन बोल रहा है यदि प्रत्येक संख्या के दूसरे अंक में 2 जोड़ दिया जाए तो कितनी संख्याएं में से दूसरा अंक तीसरे अंक से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। दूसरा अंक तीसरे अंक से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। देखिए इसको अगर हम 7 से काटेंगे 8 को, तो देखिए दूसरा अंक देखिए विभाजित नहीं हो रहा है, ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसको अगर हम काटेंगे तीसरे अंक से दूसरे अंक को, तो ये कट जाएगा, 2 चौके 8 ये वाला कट जाएगा, तो ये वाला एक यहाँ से कट जाएगा। 6 को काटेंगे 4 से ये नहीं कटेगा, ये वाला गलत हो जाएगा। 6 को काटेंगे 4 से ये भी नहीं कटेगा, 9 को काटेंगे 6 से ये भी नहीं कटेगा, केवल एक ही कट रहा है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। केवल एक ही ऑप्शन है जो सही हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 61 देखेंगे। बोल रहा है प्रश्नवाचक के स्थान पे क्या आएगा। बोल रहा है प्रश्नवाचक के स्थान पे क्या आएगा। देखिए यहाँ पे 161 से 165 हो गया, यानी कि 161 से यहाँ से +4 बढ़ गया, +4 बढ़ गया है, 65 5 70, यहाँ से देखेंगे तो 8 बढ़ गया है। यहाँ से फिर चेक करेंगे 73 से देखेंगे 7 80 हो जाएगा, 80 7 5 12, यहाँ से देखेंगे तो 12 बढ़ गया, 4 दूनी 8 4 3 12, यहाँ से देखेंगे तो 4 चौके 16, यहाँ पे 16 बढ़ा होगा। यहाँ से चेक करेंगे तो यहाँ से देखिए 6 5 11, यहाँ पे देखिए 16 बढ़ गया है, 4 चौके 16। देखिए यहाँ से चेक करेंगे 4 दूनी 8 4 3 12, 6 चौके 16, 4 5 20। अगला जो लेटर बढ़ेगा, अगला जो अंक बढ़ेगा वह 20 जुड़ेगा, इसमें 20 जुड़ेगा, तो इसमें एक में 0 जोड़ेंगे तो इकाई अंक 1 आएगा, इकाई अंक केवल एक इसी में दिया हुआ है, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 62 देखिए। क्वेश्चन 62 बोला है 4 में से 3 निश्चित तरीके से समान एक भिन्न है, भिन्न को हमको बताना है। देखिए यहाँ से चेक करेंगे, यस आता है यहाँ पे, यस आता है 19 पे, यस आता है 19 पे, और टी आता है 20 पे, यानी कि 19 20, यानी इसमें देखिए एक बढ़ रहा है, यहाँ से एक बढ़ रहा है, यू वी, यहाँ पे देखिए यू भी, यानी यहाँ पे यू वी डब्ल्यू, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे +1 का अंतर है, यहाँ पे देखेंगे +1 बढ़ रहा है, यहाँ से देखेंगे तो +2 बढ़ रहा है, यू से डब्ल्यू हो गया, यानी यू वी डब्ल्यू 2 बढ़ गया है। क्यू आर यहाँ पर भी देखिए +1 बढ़ा है, डब्ल्यू एक्स यहाँ पर भी +1 बढ़ा है। बोल रहा है 3 एक तरीके से समान एक भिन्न वाला भिन्न को बताना है। देखिए भिन्न यही हमारा है, देखिए तीनों एक तरीके से समान दिखाई दे रहा है, एक भिन्न दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन यहाँ पे 63 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 63 बोला है यदि संख्या इतने में प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं आरोही क्रम में, दोस्तों आरोही क्रम उसको बोलते हैं, आरोही क्रम बोलते हैं बढ़ता हुआ क्रम को, बढ़ता हुआ क्रम उसको बोलते हैं, सबसे छोटा पहले लिखते हैं, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा हम लिखते हैं। देखिए आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम, तो सबसे छोटा पहले यहाँ पे लिखेंगे 1 है तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, 2 है उसके बाद 2 लिखेंगे, 3 है तो 3 लिखेंगे, 4 दिया तो 4 भी लिख देंगे, 5 नहीं दिया है, 6 दिया है तो 6 लिख देंगे, आगे 7 दिया तो 7 लिख देंगे, 8 भी दिया है 8 लिख देंगे। फिर देखेंगे यहाँ से काउंट कर लेंगे कितने अंक दिया है, 1 2 3 4 5 6 7, 2 2 4 2 6 7, 7 अंक हो गए। फिर आगे क्वेश्चन बोल रहा है आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो इसी प्रकार बनी नई संख्या में बाएं से दूसरा ये वाला हो जाएगा, और दाएं से तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, दाएं से तीसरा ये वाला हो जाएगा। अंकों का योग कितना होगा, 6 2 8 हो जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 64 दिया हुआ है।
देखिए क्वेश्चन 64 बोल रहा है, जिस तर्क से यह अनुसरण कर रहा है उसी तर्क से देखिए कुछ ना कुछ ऑप्शन भी होगा जो तर्क से अनुसरण कर रहा होगा। देखिए अगर 34 में अगर एक हम जोड़ देते हैं तो 35 हो जाएगा, 35 हो जाएगा, 35 का अगर हम 2 गुना कर देंगे तो 70 हो जाएगा, 35 का 2 गुना करेंगे तो यहाँ से 70 हो जाएगा। उसी प्रकार देखिए यहाँ से ऑप्शन से हम चेक करेंगे, 70 में देखिए हम 9 जोड़ देंगे, सॉरी 17 में हम 9 जोड़ देंगे, यहाँ से आ जाएगा 17 और 3 20 हो जाएगा, 20 और 6 26 हो जाएगा, 26 हो जाएगा। 26 का अगर हम यहाँ पे 26 को अगर हम दुगुना कर देंगे तो हमें बीच वाला देखिए मिलता है कि नहीं, यहाँ से करेंगे 6 दूनी 12 के यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4 1 5 यानी कि 52 आ गया, यानी कि ये वाला देखिए उसी प्रकार देखिए ये वाला भी मैच कर रहा है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ से 65 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 65 बोल रहा है ए बी सी ई एफ पी और क्यू ये गोलाकार मेज के परितः केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। तो सबसे पहले हम सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आ गया, तो सबसे पहले हम गोला बना देंगे, यहाँ पे काउंट करेंगे कितने व्यक्ति बैठे हैं, उतने व्यक्ति को हम बैठा देंगे, यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, 7 व्यक्ति हैं, 7 व्यक्ति को यहाँ पे हम बैठा देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 व्यक्ति को हम यहाँ बैठा दिए। बोल रहा है केंद्र की ओर सबका मुंह, देखिए सबका मुंह किधर है, केंद्र की तरफ है, सबका मुंह केंद्र की तरफ कर देंगे, यहाँ पे सबका मुंह केंद्र की तरफ कर दिए। फिर आगे क्वेश्चन में बोल रहा है सी के बाएं तीसरे स्थान पर यब बैठा, सी को अगर हम यहाँ पे बैठा देते हैं, तीसरे स्थान पे पहला दूसरा तीसरे स्थान पे कौन बैठा है, यब बैठा है। फिर आगे क्वेश्चन बोल रहा है तीसरे स्थान पर यह बैठा है, पी के बाएं से गिनने पर, पी के बाएं से गिनने पर सी और पी के बीच, सी और पी के बीच, पी का बायां देखिए इधर हो जाएगा, पी का बायां इधर हो जाएगा, सी और पी के बीच देखिए एक व्यक्ति आ जाएगा, सी और पी के बीच कितने व्यक्ति बैठा है, एक व्यक्ति बैठा है। फिर क्वेश्चन बोला ई के दाएं से गिनने पर, ई के दाएं से गिनने पर, ई के दाएं से गिनने पर बी और ई के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। देखिए ई के दाएं से गिनने पर, ई के दाएं देखिए अगर ई को हम यहाँ बैठा देंगे, ई का दायां देखिए इधर हो जाएगा, ई का दायां इधर हो जाएगा, ई का दायां इधर हो जाएगा, ई का दायां देखिए इधर होगा, ई के दाएं तरफ से गिनने पर बी और ई के बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं, देखिए 1 2, तो यहाँ पे आ जाएगा बी, यहाँ पे आ जाएगा बी, बी और ई के बीच देखिए यहाँ पे 2 व्यक्ति हो जाएगा, 1 2, 2 व्यक्ति हो जाएगा। फिर आगे क्वेश्चन बोल रहा है 2 व्यक्ति बैठे हैं, बी का निकटतम पड़ोसी ए है, बी का निकटतम पड़ोसी ए है, देखिए निकटतम इसका पड़ोसी ए, यहाँ पे ए को बैठा देंगे। फिर आगे क्वेश्चन बोल रहा है डी का निकटतम पड़ोसी ए है, क्यू के क्रमशः ठीक बाएं और दाएं, देखिए बचा यहाँ पे क्यू, तो क्यू को हम यहाँ पे बैठा देंगे, देखिए बच गया यहाँ पे क्यू बच गया, तो क्यू को हम यहाँ पे बैठा देंगे। तो क्यू को बोल रहा है क्यू के बाएं और दाएं पड़ोस में कौन बैठा है, देखिए बाएं और दाएं पड़ोस में कौन बैठा है, एक तो सी बैठा है, एक तो यहाँ पे पी बैठा है, तो ऑप्शन यहाँ पे देखिए डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ से 66 देखेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 66 में बोल रहा है यहाँ ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आ गया है, यहाँ पे बोल रहा है ओ लिखा है, यहाँ पे हम ओ लिख देंगे। फिर आगे देखिए एट द रेट लिखा है, एट द रेट का संबंध यहाँ पे भाई दिया, तो यहाँ पे हम भाई लिख देंगे। फिर आगे देखिए यहाँ पे पी लिखा था, यहाँ पे हम पी लिख देंगे। फिर आगे यहाँ पे प्लस दिया है, तो यहाँ प्लस का संबंध यहाँ पे बहन है, तो यहाँ पे हम बहन लिख देंगे, यहाँ पे बहन लिख देते हैं। फिर आगे देखिए पी के बाद यहाँ पे टी लिखा, तो यहाँ पे हम टी लिख देंगे। फिर आगे देखिए माइनस दिया, तो माइनस का संबंध यहाँ पे पत्नी है, यहाँ पे हम पत्नी लिख देंगे, यहाँ पे हम पत्नी लिख देंगे। आगे दिया जी, तो यहाँ पे हम जी को लिख देंगे। फिर आगे दिया देखिए हैज, हैज का संबंध यहाँ पे पिता दिया, तो यहाँ पे हम पिता लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पे दिया वी, तो वी को हम यहाँ पे ऐसे लिख देंगे। बोल रहा ओ और वी का क्या संबंध है, देखिए ओ से वी से, ओ का वी से क्या संबंध, देखिए वो यहाँ पर वी यहाँ पे है, देखिए हम संबंध देखेंगे। यहाँ पे सपोज करिए यहाँ पे वी की जगह पे आप है, इसकी जगह पे जैसे मैं मान लेता हूँ इसके वी की जगह पे मैं हूँ, मेरा पिता यहाँ पे जी है, मेरा पिता जी है, मेरा पिता जी है, जी की पत्नी मेरी माता हो जाएगी, जी की पत्नी मतलब मेरे पिता की पत्नी जो होगी वो मेरी माता हो जाएगी, वो मेरी माता हो जाएगी। माता की बहन, माता की बहन मतलब माता की बहन जो होगी वो मेरी मौसी हो जाएगी, माता की बहन मेरी मौसी हो जाएगी। फिर बोल रहा बहन का भाई मेरा मामा हो जाएगा, बहन का भाई मेरा मामा हो जाएगा, मतलब यही होगा माता का जो भाई होता है वही मेरा मामा होता है, जो माता का भाई होता है वही मेरा मामा होता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 67 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 67 दिया हुआ है। बोला है ऐसी कितनी सम संख्या है, बोला ऐसी कितनी सम संख्या है, सम संख्या है जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक विषम, इसके पहले एक विषम, फिर उसके बाद बोला फिर उसके बाद एक विषम संख्या आती है, इसके बाद एक विषम संख्या आती है। देखिए थोड़ा जल्दी आपको मैं बता देता हूँ, विषम संख्या उसको बोलते हैं जो संख्या 2 से ना कटते उसको विषम संख्या बोलते हैं, जो संख्या 2 से कट जाती है उसको सम संख्या बोलते हैं। आइए हम चेक करते हैं कौन सी संख्या है जो 2 से नहीं कट रही है और एक जो 2 से कट जा रही है। देखिए विषम सम विषम आना चाहिए, विषम सम विषम, यहाँ से हम चेक करेंगे विषम सम विषम, यहाँ से देखिए एक जोड़ा यहाँ से मिल गया है, विषम सम विषम। फिर आगे हम चेक करेंगे विषम सम विषम आना चाहिए, विषम विषम सम विषम, यहाँ से चेक करेंगे, यहाँ से देखिए 7 6 1 हो गया, यहाँ पर देखिए एक और जोड़ा यहाँ पे मिल गया। फिर आगे हम चेक करेंगे विषम सम विषम आना चाहिए, विषम सम विषम, यहाँ से देखिए 9 6 9, 9 6 9 हो जाएगा, यहाँ विषम सम विषम आ गया। यहाँ पे और चेक करेंगे, यहाँ से करते हुए चलेंगे 8 6 3, यहाँ से नहीं दिया है, केवल 1 2 3, तीन यहाँ पे तीन ही संख्या ऐसी है जो विषम और सम विषम है, तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 68 दिया हुआ है। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर बोला प्रश्नवाचक के स्थान पे क्या आएगा, बोला प्रश्नवाचक के स्थान पे क्या आएगा। देखिए सब में देखिए पहला वाला लेटर समान दिखाई दे रहा है, पहला लेटर हम चेक नहीं करेंगे, पहला लेटर हमने नहीं चेक करेंगे, इसका हम चेक कर लेते हैं। यहाँ से देखिए इसका हम चेक कर लेते हैं दूसरा लेटर, यहाँ पे देखिए यन दिया है, यन दिया है, उसका दूसरा लेटर यहाँ पे यम दिया है, इसका यल दिया है। यहाँ से देखिए यन आता है 14 पे, यानी कि देखिए यहाँ से एक एक कम हो जा रहा है, यानी कि 14 से 13 हो गया, 13 से देखिए 12 हो गया, 12 से देखिए ये आता है 11 पे,
इससे एक कम और चले जाएंगे, एक कम जाएंगे तो यहाँ पे 11 से एक कम जाएंगे तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। 10 पे आता है, यानी कि 10 पे आता है जे, 10 पे आता क्या जे, यानी कि आर, पहले वाले का आर सब में ही दिया था तो आर हो जाएगा। दूसरा वाला यहाँ से पता करिए तो यहाँ से आ गया 10वें नंबर पे कौन आ गया, जे आ गया। 10वें नंबर पे कौन आ गया, जे। आर जे देखिए, ये इस वाले ऑप्शन में दिया और इस वाले ऑप्शन में दिया, ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन दोनों गलत हो जाएगा। अगला लेटर हम चेक कर लेते हैं, यहाँ से देखिए क्यू पी, यानी देखिए यहाँ भी एक लेटर कम होता चला जा रहा है। यहाँ से देखेंगे क्यू आता है 17, पी आता है 16, पी एक लीटर कम हो गया, पी आता है 16, पी वो आता है 15, पी एक लीटर कम हो गया है, ओ आता है 15, पी आता है 14, पी लीटर कम हो गया, यन आता है 14, पी लीटर, इससे कम कर देंगे तो 13 पे, 13 पे आता है यम, 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 तो ये ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 69 देखेंगे। बोला प्रश्नवाचक के स्थान पे क्या आएगा, देखिए यहाँ से देखेंगे तो 21, 9 से 21 से 9 से 23 हो गया है, मतलब 2 बढ़ गया है। देखिए फिर आगे 27 हो गया, यहाँ पे पहली बार 2 बढ़ा है, दूसरी बार चेक करेंगे 23 और 4, 4 3 7 यानी कि 4 बढ़ गया है। 27 3 30, 27 और 3 30, 3 33, मतलब 6 बढ़ गया है। 2 2 4, 4 2 6, आगे चेक करेंगे, देखिए आगे तो 8 बढ़ा ही होगा, आगे 8 बढ़ा होगा। यहाँ से चेक करेंगे तो यहाँ से देखेंगे तो 33 में अगर हम 8 जोड़ देंगे, 8 3 11, ठीक उसी प्रकार देखिए हम यहाँ से 2 बढ़े थे, फिर 4 बढ़े, फिर 6 बढ़े, 2 3 6, 2 चौके 8, 2 5 6 10। अगली बार जो बढ़ेंगे हम 10 बढ़ेंगे, अगली बार हम कितना बढ़ेंगे, 10 बढ़ेंगे। यहाँ पे देखेंगे तो इकाई अंक 1 आना चाहिए, देखिए 1 में हम 0 को जोड़ेंगे तो 1 आएगा, इकाई अंक 1 आएगा। इकाई अंक केवल 1 इसी में दिया तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। देखिए सब में 1 इकाई अंक नहीं दिया तो सब गलत हो जाएगा, केवल इसी वाले ऑप्शन में दिया तो 1 सही हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 70 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 70 बोल रहा है, बोला 3 निश्चित तरीके से समान एक भिन्न है। देखिए 3 निश्चित तरीके से समान है, एक भिन्न, भिन्न वाले को बताना है, भिन्न वाले को हमें बताना है। यहाँ से देखिए इसका हम दूसरा लेटर चेक कर लेते हैं और इसका तीसरा लेटर चेक करते हैं। यल आता है 12 पे और जी आता है 7 पे, यानी कि देखेंगे तो 12 से 7 हो गया, 12 से 7 हो गया तो यानी -5 का अंतर है। यहाँ से देखेंगे 20 आता है, टी आता है 20 पे, वो आता है 15 पे, 15 5 20, यानी यहाँ पर भी देखेंगे तो -5 का अंतर है। यहाँ पे देखेंगे 15 पे आता है, 15 पे आता है, वो आता है 15 पे, आई आता है 9 पे, 9 से 15 हो गया, 9 6 15, यहाँ पे देखेंगे तो -6 का अंतर है। -6 का अंतर देखिए यह निश्चित तरीके से समान दिखाई दे रहा है, केवल यही भिन्न दिखाई दे रहा है, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। यानी कि बोल रहा जो निश्चित तरीके जो असमान वाला था वही वही वाला सही, वही वाला बताना है, तो वही वाला ऑप्शन यही दिखाई दे रहा है। बाकी देखिए निश्चित तरीके से एक समान ये भी दिखाई दे रहा है, ये भी दिखाई दे रहा है, इसमें भी देखेंगे तो -5 का अंतर हो जाएगा। देखिए निश्चित तरीके से समान दिखाई दे रहा है, केवल यही भिन्न दिखाई दे रहा है, तो भिन्न वाला पूछ रहा है तो भिन्न वाला ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 71 बोल रहा है, ऐसे कितने विषम अंक हैं, बोला ऐसे कितने विषम अंक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक सम अंक, इसके पहले एक सम अंक, फिर आगे बोला ठीक बाद एक विषम अंक, ठीक बाद एक विषम अंक, मतलब एक सम अंक और 2 विषम अंक आना चाहिए। यहाँ से हम चेक करेंगे एक सम अंक 2 विषम अंक, यहाँ से हम चेक करेंगे एक सम अंक और 2 विषम अंक, एक सम अंक है और 2 विषम अंक है। यहाँ से देखेंगे तो एक जोड़ा यहाँ से मिल गया, यहाँ से फिर आगे हम चेक कर लेंगे, एक सम अंक आना चाहिए, 2 विषम अंक, एक सम अंक आना चाहिए और 2 विषम अंक आना चाहिए। देखिए यहाँ पे दूसरा जोड़ा यहाँ पे मिल गया है, एक सम अंक और 2 विषम अंक आना चाहिए, एक सम अंक और 2 विषम अंक। यहाँ से देखेंगे एक और जोड़ा यहाँ पे मिल गया है, मतलब 1 2 3, टोटल 3 जोड़े ऐसे मिले हैं, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन यहाँ पे 72 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 72 है, रौनक बिंदु ए से ड्राइव करना आरंभ करता है। देखिए कोई लड़का है रौनक नाम का, वह बिंदु ए से ड्राइव करता है, बिंदु ए से ड्राइव करता है और दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर जाता है। देखिए दक्षिण नीचे की तरफ होता है, दक्षिण होता है नीचे की तरफ, जब यह इस दिशा में जाता है तो 6 किलोमीटर जाता है। फिर आगे बोल रहा है फिर वह बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, बाएं इसका हो जाएगा इधर, बाएं इसका होगा इधर, इधर जब चलता है तो 5 किलोमीटर चलता है। फिर आगे बोल रहा है फिर बाएं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ता है और 14 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ा, फिर देखिए बाएं इसका इधर हो जाएगा, बाएं इसका इधर हो जाएगा, जब इस डायरेक्शन में चला तो यह 14 किलोमीटर चला। फिर आगे क्वेश्चन बोल रहा है फिर वह बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर देखिए बाएं मुड़ा, बाएं इसका इधर हो जाएगा, फिर बाएं मुड़ता है और 5, फिर बाएं मुड़ता है 14 के बाद, फिर यहाँ पे बाएं मुड़ता है और 11 किलोमीटर चलता है। कितना चलता है, यहाँ से 11 किलोमीटर चलता है, तो यहाँ से देखिए 11 किलोमीटर कुछ इस प्रकार आगे बढ़ जाएगा। यहाँ से देखिए 11 किलोमीटर कुछ यहाँ पे आ जाएगा, 11 किलोमीटर यहाँ पे आ जाएगा। बाएं मुड़ता है और 11 किलोमीटर चलता है, वह अंतिम बार बाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है। देखिए अंतिम बार बाएं मुड़ा और 8 किलोमीटर चला, तो यहाँ पे आ जाएगा। क्या क्वेश्चन बोल रहा है, बिंदु पी पर रुक जाता है, यहाँ पे बिंदु पी पर आ जाता है, बिंदु पी पर आता है और बिंदु ए से चलना शुरू किया था। फिर आगे देखेंगे, आगे फिर क्वेश्चन बोल रहा है उसे कितनी दूर और किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए। बोल रहा है बिंदु ए के वापस पहुंचने के लिए, बिंदु ए पर वापस पहुंचने के लिए उसे, देखिए यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से इसको ए की तरफ जाना है, इधर जाना हमको, ए की तरफ जाना, तो हमें जाना किधर, हमें जाना पूर्व की तरफ, किधर जाना पूर्व की तरफ, पूर्व की वाला ऑप्शन देखिए यहाँ पे केवल दिया हुआ है, ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। और देखिए ये वाला भी ऑप्शन गलत है, केवल या तो ऑप्शन ए वाला सही होगा या तो ऑप्शन ए वाला सही होगा। देखिए यहाँ से डिस्टेंस हम देख लेते हैं, डिस्टेंस यहाँ पे देखिए भिन्न भिन्न दिया हुआ, तो डिस्टेंस हमें पता चल जाएगा। देखिए यहाँ से अगर यहाँ तक देखेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये वाला देखिए 5 है तो ये वाला भी 5 हो जाएगा, टोटल यहाँ से 11 आगे बढ़ा है, 11 टोटल यहाँ से देखिए आगे बढ़ा है, तो 11 में से हम 5 को माइनस कर देंगे, 11 में से 5 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 6, ये 6 किलोमीटर यहाँ से आगे बढ़ा है, 6 किलोमीटर आगे बढ़ा है, वही 6 किलोमीटर यहाँ वापस आएगा, वही 6 किलोमीटर वापस आएगा, तो ऑप्शन यहाँ पे देखिए बी सही हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 73 देखेंगे। बोला प्लस को माइनस, गुणा को भाग यहाँ पे कर देता है, बोल रहा है यहाँ पे प्रश्नवाचक के स्थान पे क्या आएगा। देखिए जहाँ पे प्लस होगा वहाँ पे माइनस कर देंगे और जहाँ पे भाग होगा वहाँ पे गुणा कर देंगे। देखिए जहाँ पे प्लस वहाँ पे माइनस कर देंगे,
तो जहाँ पे गुणा है वहाँ पे हम क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, जहाँ पे माइनस वहाँ पे हम प्लस कर देंगे। यहाँ से हम काट देंगे, 2 से काटेंगे, 2 चौके 8, एक 9 हो जाएगा, 2 9 18 हो जाएगा। फिर आगे हम चेक करेंगे, यहाँ उसके बाद हम यहाँ पे गुणा कर देंगे, 6 3 18 के 8 हो जाएगा, 6 3 18 के 8 और 6 कम 6 1 7 हो जाएगा, 6 कम 6 हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे प्लस यहाँ पे कर देंगे, प्लस 156 कर देंगे, 156 और माइनस यहाँ पे देखिए 49 दिया हुआ था, यहाँ पे माइनस 49 कर देंगे। इसको हम जोड़ देंगे, 8 6 14 के 4 हो जाएगा, 7 5 12 13 हो जाएगा, 6 1 7 हो जाएगा, 7 5 12 13 हो जाएगा, 6 1 7 1 8 हो जाएगा, 6 1 7 1 8 हो जाएगा, माइनस 49 कर देंगे। यहाँ से देखिए 9 5 14 हो जाएगा, यानी इकाई अंक 5 आ जाएगा, इकाई अंक 5 के लिए सिंह दिया है, ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये वाला भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ से बच जाएगा 2, यहाँ से बच जाएगा 2 और यहाँ से 2 में से हम 4 को घटाएंगे तो नहीं घटेगा, 12 में से 4 को घटाएंगे तो 8 4 12 हो जाएगा, 8 4 12 देखिए यहाँ पे केवल 8 5 इसी वाले ऑप्शन दिया है, ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 74 दिया हुआ है। ए का अर्थ भाग है, देखिए जहाँ पे ए होगा वहाँ पे हम भाग कर देंगे, जहाँ पे ए है वहाँ पे हम भाग कर देते हैं। फिर बोल रहा है ए का अर्थ, सॉरी ए का अर्थ यहाँ पे प्लस दिया है, ए का अर्थ यहाँ पे प्लस दिया है, ए का अर्थ यहाँ पे प्लस दिया है, बी का अर्थ माइनस दिया है, जहाँ पे बी होगा वहाँ पे माइनस कर देंगे, यहाँ पे माइनस कर देंगे। फिर बोल रहा है सी का अर्थ भाग है, जहाँ पे सी होगा वहाँ पे हम भाग कर देंगे। क्या क्या बोल रहा है, डी का अर्थ गुणा, जहाँ पे डी होगा वहाँ पे हम गुणा कर देंगे। बोला निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नवाचक के स्थान पे क्या आएगा। देखिए सबसे पहले हम भाग कॉल करेंगे, यहाँ से काट देंगे, भाग को काटेंगे तो 8 × 40 हो जाएगा, 8 × 40 हो जाएगा। उसके बाद देखिए हम गुणा हल करेंगे, उसके बाद हम गुणा हल करेंगे तो 20 चौक 80 हो जाएगा, 20 चौके 80 हो जाएगा, यहाँ पे 80 हो जाएगा। ये 75 पहले से दिया हुआ है, 75 दिया, फिर माइनस यहाँ पे 80 हो जाएगा और प्लस यहाँ पे 5 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 5 देखिए प्लस प्लस को जोड़ देंगे, 75 5 75 5 80 हो जाएगा, 80 में से देखिए 80 घटाएंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 75 दिया हुआ है। देखिए मिस्टर नाम का कोई बिंदु ए से ड्राइव करता है, बिंदु ए से ड्राइव करना शुरू करता है और दक्षिण की ओर 7 किलोमीटर चलता है। देखिए कोई व्यक्ति है वह दक्षिण की ओर 7 किलोमीटर चलता है, दक्षिण इसका नीचे तरफ हो जाएगा, क्या बोला, फिर वह बाएं की ओर मुड़ता है और 21 किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर यह बाएं की ओर मुड़ा और 21 किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर क्वेश्चन बोल रहा है फिर बाएं मुड़ता है और 16 किलोमीटर ड्राइव करता है। देखिए फिर बाएं मुड़ता है और 16 किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर क्वेश्चन बोला फिर वह बाएं मुड़ता है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 26 किलोमीटर ड्राइव करता है। देखिए फिर ये बाएं मुड़ा, बाएं इसका इधर हो जाएगा, बाएं मुड़ा 26 किलोमीटर चला, कितना चला 26 किलोमीटर चला, वह अंत में बाएं मुड़ता है और 9 किलोमीटर चलता है। अंतिम बार देखिए वो बाएं मुड़ता है और यह डायरेक्शन जब आता है तो 9 किलोमीटर चलता है, कितना चलता है 9 किलोमीटर चलता है। बिंदु पी पर पहुंचता है, बिंदु पी पर पहुंचता है, बिंदु ए से चलना शुरू किया था। क्या क्वेश्चन बोला है, बिंदु ए पर वापस पहुंचने के लिए, मतलब देखिए इसको ए पर वापस जाना है, ए पर वापस पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी और किस दिशा में चलना होगा। देखिए इसको जाना इस दिशा में, इसको जाना इस दिशा में, इसको जाना मतलब इस इधर वाली जो दिशा होती है वो पूर्व की दिशा होती है। इधर वाली दिशा कौन सी दिशा होती है, पूर्व की दिशा होती है, केवल पूर्व वाला यही ऑप्शन दिया था, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये सारा देखिए सबका दिशा यहाँ पे अलग अलग दिया था, ये वाला सब ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगली बात आपको हम दूरी बता दें, दूरी कितनी यहाँ पे हो जाएगी। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 21 किलोमीटर चला है। देखिए ये वाली दूरी 21 है तो यहाँ से यहाँ तक 21 किलोमीटर हो जाएगा। टोटल यहाँ से देखिए इधर आया 26, 26 में से 21 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 21 और 5 26 हो जाएगा, यानी कि यहाँ से 5 किलोमीटर आगे बढ़ा है, 5 किलोमीटर आगे बढ़ा, वही 5 किलोमीटर हमें इधर आना पड़ेगा। तो ये ऑप्शन 5 किलोमीटर पूर्व की तरफ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ 76 देखेंगे, ए बी सी आर एस टी और यू ये गोलाकार मेज के परिता केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। देखिए सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आ गया है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये गोला बना देंगे। बोल रहा है टोटल यहाँ पे 7 व्यक्ति को बैठाना है, कितने व्यक्ति को बैठाना है, यहाँ से काउंट करेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 व्यक्ति को बैठाना है, तो हम यहाँ पे 7 व्यक्ति को बैठा देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 व्यक्ति को हम यहाँ बैठा दिए। बोल रहा सबका मुंह केंद्र की तरफ, सबका मुंह केंद्र की तरफ कर देंगे। फिर आगे बोल रहा है सबका मुंह यहाँ पे केंद्र की तरफ है। आगे बोल रहा है टी के बाएं से गिनने पर यस और टी के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। देखिए यहाँ पे इसको इसलिए नहीं बैठाएंगे क्योंकि देखिए यहाँ पे जिस लेटर का ज्यादा जिक्र हुआ है उसको हम बैठाएंगे। देखिए यहाँ पे आर यहाँ पर भी है, आर यहाँ पर भी है, देखेंगे यहाँ पे सी और यू यहाँ पर है, यू यहाँ पर भी है, तो इसको हम ऐसा करेंगे, ऐसा लेटर यहाँ से उठाएंगे ताकि यहाँ पे जिसको बैठाए अधिकांश लेटर यहाँ पे बैठ जाए। देखिए यहाँ से हम बैठाना स्टार्ट करेंगे। देखिए आर का कई बार यहाँ पे जिक्र हुआ है, आर और यू सी का, तो यहाँ से हम बैठाएंगे आर को। पहले देखिए यहाँ पे बोल रहा है आर ए के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, आर ए के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। अगर देखिए अगर ए को हम यहाँ पे बैठा देते हैं, ए के दाएं से, ए का दाया देखिए इधर हो जाएगा, ए का दाया इधर हो जाएगा, ए के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, पहला दूसरा तीसरा, तीसरे स्थान पे कौन बैठा है, आर बैठा है, तीसरे स्थान पे कौन बैठा है, आर बैठा है। फिर आगे क्वेश्चन बोल रहा है यू सी के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, यू सी के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, इसको भी नहीं बैठाएंगे। फिर आगे क्वेश्चन बोल रहा है आर यू के ठीक दाई और पड़ोस में बैठा है, आर जो है वह यू के ठीक, आर जो है यू के ठीक दाई और, यू के ठीक दाई और, यू को अगर हम यहाँ बैठा देंगे, यू को यहाँ पर अगर बैठा देंगे, यू के दाई और देखिए आर हो जाएगा, यू के दाई और, आर जो है यू के दाई और ठीक ठीक दाई और पड़ोस में बैठा है। फिर आगे क्वेश्चन बोला है बी यू का निकटतम पड़ोसी नहीं है, बी यू का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो बी यहाँ पे नहीं होगा, बी यहाँ पे नहीं होगा, बी यहाँ पे नहीं होगा, बी देखिए इसमें से कहीं पर भी हो सकता है लेकिन यहाँ पे नहीं होगा। क्या क्वेश्चन बोला बी और टी के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं। देखिए अगर हमें टी पता चल जाए
तो हमें पता चला कि इनके बीच में कितने व्यक्ति हैं। एक बार क्वेश्चन को हम दोबारा रिपीट करते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है टी के बाएं से गिनने पर यस और टी के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। टी के बाएं से गिनने पर देखिए, अगर टी को देखिए हम यहाँ पे बैठा देते हैं। देखिए इसका यहाँ पे बी तो बैठेगा नहीं, टी को यहाँ पे हम बैठा देते हैं। टी को बाएं से गिनने पर टी का बाएं देखिए इधर हो जाएगा, टी का बाएं इधर हो जाएगा। टी के बाएं से गिनने पर यस और टी के बीच केवल एक व्यक्ति बैठे हैं। यस और टी के बीच देखिए एक व्यक्ति हो जाएगा। यस और टी के बीच यहाँ पे एक व्यक्ति बैठा है। फिर आगे क्वेश्चन बोल रहा है आर ए के दाएं तीसरे स्थान पर, देखिए आर ए के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। फिर आगे क्वेश्चन बोला यू सी के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। यू जो है वह सी के बाएं से तीसरे स्थान पर। देखिए अगर सी को अगर हम यहाँ बैठा देंगे तो सी को अगर यहाँ बैठा देते हैं तो यू तीसरे स्थान पे आना चाहिए, इसके बाएं से तीसरे स्थान पे, पहला दूसरा तीसरे स्थान पे आ जाएगा। क्या क्वेश्चन बोल रहा है यू सी के बाएं से तीसरे स्थान पे बैठा है, आर यू के ठीक दाईं और पड़ोस में बैठ गया। बी यू का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो बी को हम कहाँ बैठा देंगे, बची हुई जगह पर हम बी को बैठा देंगे। क्या क्वेश्चन बोला बी के दाएं से गिनने पर, बी का दायां देखिए, बी का दायां इधर हो जाएगा, बी का दायां इधर हो जाएगा। बी के दाएं से गिनने पर बी और टी के बीच, देखिए टी यहाँ पर है, दाएं तरफ अगर हम गिनेंगे बी के दाएं तरफ से एक व्यक्ति, दो व्यक्ति, तीन व्यक्ति, इनके बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, तीन व्यक्ति बैठे हैं। कितने व्यक्ति बैठे हैं, तीन व्यक्ति बैठे हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ 77 देखेंगे। एक निश्चित कोड भाषा में PEARL को यहाँ पे लिखता है 18723 के रूप में कोडबद्ध करता है। उसी प्रकार देखिए PAYER को 82736 के रूप में कोडबद्ध करता है। बोल रहा है वाई का हमसे कोड पूछ रहा है, देखिए वाई देखिए यहाँ पर है, वाई यहाँ पर है, लेकिन देखिए इसमें वाई नहीं दिया है, अगर यहाँ पे वाई दिया रहता तो कुछ ना कुछ ऐसा इसमें लेटर अंक इसमें कॉमन होता, जो इन दोनों में कॉमन होता। देखिए कुछ इस प्रकार से नहीं क्वेश्चन दिया, दो ही टाइप इसमें क्वेश्चन बनते हैं। देखिए या तो इसमें वाई देखिए यहाँ पे दिया रहता, या तो इसमें वाई इस वाले वर्ड में वाई दिया रहता तो यहाँ से ऐसे ही सही हो जाता। अगर नहीं दिया हो तो आप उस केस में, जैसे इसमें नहीं दिया है, इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में हम ऐसा काम करेंगे, इसमें से देखेंगे कौन सा कॉमन नहीं है, कौन सा अंक इसमें से कॉमन नहीं है, वही इसका कोड हो जाएगा। देखिए जैसे यहाँ पे दिया है PAYER का कोड यहाँ पे लिखा है 82736। देखेंगे 82736 में कौन सा इसमें कॉमन नहीं है, यहाँ से देखेंगे 8 देखेंगे तो 8 इसमें कॉमन है, तो ये वाला नहीं होगा। 2 देखेंगे यहाँ पे 2 दिया तो यहाँ पर भी 2 दिया, ये वाला भी नहीं होगा। 7 देखेंगे 7 यहाँ पर दिया, 7 यहाँ पर भी दिया, ये भी नहीं होगा। 3 देखेंगे 3 यहाँ भी दिया है, 3 यहाँ पर भी दिया है, ये वाला भी नहीं होगा। यहाँ से आगे हम 6 देखेंगे, 6 यहाँ पर भी दिया है, लेकिन 6 इसमें नहीं दिया है। जो नहीं दिया मतलब जो इसमें कॉमन नहीं होगा वही इसका कोड हो जाएगा, जो कॉमन नहीं होगा वही इसका कोड हो जाएगा। तो यहाँ पे जो वाई का कोड होगा वहाँ 6 हो जाएगा, जो वाई कोड होगा वह 6 हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अगर अभी भी नहीं समझ में आपको तो आप सिंपल ऐसा करिए ना, ऐसा यहाँ से कर दीजिए। यहाँ पे देखिए पी दिया तो यहाँ से पी यहाँ से कैंसिल कर दिए, पी यहाँ से कैंसिल कर दीजिए। यहाँ पे कुछ अंक ऐसा होगा जो इन दोनों में कॉमन होगा, ऐसा कॉमन होगा तो यहाँ से देखेंगे 3 दिया है, यहाँ से 3 कट जाएगा, यहाँ से भी 3 कट जाएगा। देखिए फिर आगे यहाँ पे दिया ई यहाँ पर भी दिया और ई यहाँ पर भी दिया है। देखिए यहाँ से अंक में देखेंगे तो यहाँ पे 8 दिया है और यहाँ पर भी 8 दिया है, एक कॉमन हो जाएगा, कट जाएगा। फिर आगे देखेंगे यहाँ पे ए दिया है, ए को हम ए से काट देंगे, फिर देखिए यहाँ पे कोई अंक ऐसा होगा जो इन दोनों में कॉमन होगा। यहाँ पे देखेंगे 2 दिया है, 2 यहाँ से दिया है और 2 यहाँ पर भी दिया है, 2 कट जाएगा। बच गया यहाँ पर देखिए आर यहाँ पे दिया है और आर यहाँ पर भी दिया है, तो यहाँ से देखेंगे कुछ ना कुछ ऐसा कॉमन होगा। देखिए यहाँ पे 7 बच गया है, यहाँ से ये 7 कट जाएगा और ये वाला 7 कट जाएगा। बच गया यहाँ पे वाई बच गया, तो वाई का जो कोड होगा यहाँ पे देखिए 6 हो जाएगा। इस प्रकार से भी आप सही कर सकते हैं, जिस प्रकार आपसे आसान लगे, सुविधा लगे, उस तरीके से आप इसको हल कर दीजिएगा, लेकिन क्वेश्चन जरूर बना के आइएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 78 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ से 78 देखेंगे। उत्तर दिशा की ओर अभिमुख 50 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में नीतू दाएं छोर से 12वें स्थान पर है। देखिए एक पंक्ति है, पंक्ति में टोटल यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे टोटल 50 विद्यार्थी बैठे हैं। कितने विद्यार्थी बैठे हैं, 50 विद्यार्थी बैठे हैं। कितने विद्यार्थी बैठे हैं, 50 विद्यार्थी बैठे हैं। लेकिन बोला नीतू दाएं छोर से 12वें स्थान पे है। नीतू नाम की कोई लड़की है, ये दाएं छोर से 12वें स्थान पर, कितने स्थान पर है, 12वें स्थान पर। यदि कादेन नीतू के बाएं से 6ठे स्थान पर है, देखिए इसके 6ठे स्थान पर कौन है, 6ठे स्थान पर कौन है, कादेन है। 6ठे स्थान पे कौन है, नीतू के 6ठे स्थान, बाएं से 6ठे स्थान, मतलब इसका बाएं देखिए इधर हो जाएगा, इसका बाएं स्थान इधर हो जाएगा। 6ठे स्थान पे कौन है, 6ठे स्थान पर यहाँ पे कादेन है। कौन है, कादेन है। 6ठे स्थान पे कौन है, कादेन है। फिर आगे क्वेश्चन बोल रहा है तो पंक्ति के बाएं छोर से कादेन का स्थान क्या है, देखिए पहले ये पता करेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल कितने विद्यार्थी हैं, यहाँ से यहाँ तक कितने विद्यार्थी हैं। देखिए टोटल विद्यार्थी की संख्या यहाँ पे 50 है। 50 में से हम देखिए 12 6 18, 12 में हम 6 जोड़ देंगे, 12 6 18 हो जाएगा। देखिए यहाँ से 12 में सॉरी यहाँ पे देखिए 6 और 12 जोड़ देंगे, 12 6 18 हो जाएगा। 50 में से हम 18 घटा देंगे, 50 में से हम 18 माइनस कर देंगे, 50 में से हम 18 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 10 में से 8 जाएगा 2 आ जाएगा, 4 में से 1 जाएगा तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, 4 में से 1 आएगा 3 आ जाएगा, यानी कि 32। टोटल यहाँ पे देखिए बच्चे कितने विद्यार्थी, यहाँ पे
32 विद्यार्थी यहाँ पे बच गए हैं, लेकिन बोल रहा है इसका स्थान क्या है। इसका स्थान देखेंगे तो इसका अगला स्थान यहाँ पे 32 के बाद अगला स्थान क्या होगा, 33 हो जाएगा। अगला स्थान क्या होगा, 33 हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 79 दिया हुआ है। बोला ऐसी कितनी विषम अंक है जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक सम अंक, देखिए ऐसी कितनी विषम अंक है, ऐसे कितने विषम अंक है जिसके पहले एक सम अंक, तथा ठीक ठीक बाद भी एक सम अंक आता है, ठीक बाद भी एक सम अंक आता है, मतलब सम विषम सम आना चाहिए। यहाँ से हम चेक करेंगे सम विषम सम आना चाहिए। सम विषम सम, सम विषम सम यहाँ पे देखिए चेक करेंगे 8 5 3 यहाँ पे नहीं होगा। सम विषम सम, सम विषम सम, सम विषम सम, सम विषम सम, सम विषम सम विषम सम, देखिए यहाँ पे मिल गया 2 5 2, 2 5 2 यहाँ पे देखिए ये सम है और ये विषम है, ये सम है। यहाँ से देखिए एक ही जोड़ा यहाँ पे केवल दिखाई दे रहा है और कोई यहाँ पे ऐसा जोड़ा नहीं है जो सम विषम सम हो, तो यहाँ से ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 80 देखेंगे। क्वेश्चन 80 देखेंगे, उस त्रिक का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए दो त्रिकों का समान पैटर्न, मतलब देखिए क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से बोल रहा है, जिस पैटर्न से यह अनुसरण कर रहा है उसी पैटर्न से देखिए ऑप्शन में कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो अनुसरण करेगा। देखिए यल आता है 12 पे, यल आता है 12 पे, यन आता है 14 पे। यहाँ से देखेंगे तो 12 में 2 जोड़ दिए तो 14 हो गया। इसी प्रकार देखिए यन में भी हम 2 बढ़ जाएंगे, यन में जब 2 बढ़ेंगे 14 में 2 जोड़ेंगे तो 16 आ जाएगा। 16 पे आता है पी, 16 पे आता है पी। देखिए पी केवल यहाँ पर दिया है और पी यहाँ पर दिया है। ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसमें से हम चेक करेंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए जे यहाँ पर भी दिया, जे यहाँ पर भी दिया है, इसको नहीं चेक करेंगे। यस यहाँ दिया, यस यहाँ दिया, यम यहाँ पर दिया, यम यहाँ पर भी दिया है, वी यहाँ पर भी दिया है, वी यहाँ पर भी। लास्ट वाला देखिए हम चेक कर लेते हैं। टी आता है 20 पे, वी आता है 22, मतलब देखिए यहाँ पे 2 बढ़ गया, प्लस 2 यहाँ पे बढ़ गया है। उसी प्रकार हम 22 में भी हम प्लस 2 बढ़ जाएंगे, 22 में भी प्लस 2 बढ़ जाएंगे तो 22 और 2 24 हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 24 पे आता है यक्स, 24 पे आता है यक्स, केवल यक्स इसमें दिया है, ये वाई नहीं आता, 24 वाई नहीं आता, ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन ये वाला देखिए सही हो जाएगा, ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।